देखिए बच्चों, आज के पीरियड का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोर्टियस। COURTEOUS, कोर्टियस। बताइए, कुछ पढ़ा हो सुना हो, क्या होता है कोर्टियस? मतलब क्यूरियस होता है, ये होता है कोर्टियस। उदार। कोर्टियस जो है किससे बना है? कोर्ट से बना है, COURT। और कोर्ट क्या होता है? कोर्ट होता है जैसे पहले राजाओं के दरबार हुआ करते थे, उसे क्या कहते थे? कोर्ट। तो वहाँ पे जो दरबारी बैठेंगे, क्या वो राजा के आगे चिल्लाते फिरेंगे? नहीं, बहुत ही शांत बैठेंगे। तो जैसे बच्चा बता रहा था कि उदार, विनम्र, वही इसकी मीनिंग आएगी। कोर्टियस का मतलब भी वही होता है जो वेल एटिकेटेड होता है, वेल मैनर्ड होता है। ठीक। और आगे तो हिंदी में तो विनम्र लिख सकते हो, बाकी बहुत सारे वर्ड हैं आपके पास, बोलना शुरू करो दोबारा से। बोलिए। डोसाइल। डोसाइल में मैंने डिफरेंस बताया था, डोसाइल में और ह्यूमेन में क्या डिफरेंस बताया था? तो दोनों ही हिंदी में विनम्र है, लेकिन मैंने कहा कि एक वर्ड की कहीं अभी उपयोगिता होती है, सर इसमें तो सारी आ जाएंगे। कुछ बताया था मैंने इसके बारे में आपको? डोसाइल डोसाइल मैंने गाय के लिए इस्तेमाल किया था, काऊ के लिए, है ना। मैंने कहा था एज डोसाइल एज ए काऊ। जब मान लिया हमें किसी से तुलना करनी है कि भाई ये बंदा तो इतना शांत है जैसे कि गाय होती है, तो ही इज एज डोसाइल एज ए काऊ। तो अगर मैं डिफरेंस बताना चाहूँ तो कुछ विनम्रता होती है बाय नेचर, हाँ, और कुछ होती हैं बाय एटमोसफियर। बाय नेचर समझ रहे हो? अब गाय है तो गाय क्या है? बाय नेचर प्राकृतिक। तो जब हम बाय नेचर बोलेंगे तो वो डोसाइल आएगा। मान लो कोई बच्चा, किसी का जन्म हुआ तो कहते हैं नहीं माँ बाप कि भाई ये तो बहुत शैतान है, फिर वो कहते हैं कि भाई पूत के पाँव तो पालने में घिसन जाते हैं, मतलब बहुत ही इधर उधर होने वाला है बड़ा होके। और ये कहते हैं कि भाई तो बहुत शांत है, रोता ही नहीं है, चिल्लाता ही नहीं है, दूध पिया और अपना सो गया, खुश रहने वाला। तो वो बाय नेचर है, क्योंकि एटमोसफेयर का तो मुझे पता ही नहीं है। तो एट दैट टाइम ही और शी इज ए डोसाइल। लेकिन अगर मान लिया कोई पहले बच्चा बहुत ही तेज था, बहुत विनम्र नहीं था, मतलब बहुत ही शैतान टाइप का था, जिसे नोटी कह सकते हैं, लेकिन बाद में उसका एटमोसफेयर चेंज हुआ और उस एटमोसफेयर आने के बाद उसमें विनम्रता आ गई, तो अब उसे हम बोलेंगे एटिकेटेड, मैनर्ड, ह्यूमेन, ये जो वर्ड होते हैं। तो ये इसका डिफरेंस हुआ। डोसाइल और पोलाइट तो आप जानते ही हैं। और अभी मैं बोल रहा था ह्यूमेन, जो रोज लिखते हैं एक बार। एक हो गया मैनर्ड, मैनर्ड से बना दिया। एक एटिकेट होता है, एटिकेट से क्या बन जाएगा? एटिकेटेड। एटिकेट की स्पेलिंग बताओ। एटिकेट समझते हो? एटिकेट ETI आगे QU ATTE है, ETTE एटिकेट सब है। सभ्य तो है, स्पेलिंग नहीं, मैं मीनिंग तो यही है, विनम्र, जिसमें मैनर्ड हो। अब एटिकेट में मैनर्ड में भी डिफरेंस है। एटिकेटेड वो आदमी होता है जहाँ कोई अथॉरिटी उसे सिखाए। जैसे मान लो कोई बच्चा डिफेंस में चला गया, आर्मी में चला गया, और वहाँ से क्या सिखाया जा रहा है? मैनर सिखाया जा रहा है। तो हम बोलते हैं दिस सोल्जर इज वेल एजुकेटेड। मैनर नहीं, एजुकेटेड, मतलब तो सबका वही है। तो एटिकेट की स्पेलिंग पूछ रहा था मैं, बताओ, आप बता सकते हो? एटिकेट ETI बोल रहे हो? ETIQU ETT। एटिकेटेड हो जाएगा। कोर्टियस, डोसाइल, पोलाइट, ह्यूमेन, मैनर्ड, एटिकेटेड। और कुछ? ओबीडेंट, OBEDIENT, ओबीडिएंट, मोडेस्ट,
मॉडेस्ट। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऐड हो गया कोर्टियस, जो कैसे बना है मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सिंपल ही वर्ड है, सभी जानते हैं, कावर्डाइज। COWARDICE। कायरता। कायरता। कावर्ड तो कायर होता है, तो कावर्डाइज का ये कायरता। अच्छा ये क्या है, नाउन है क्या है कावर्डाइज? मतलब नाउन है, एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। जरा कोई सेंटेंस बोलना जिसमें कावर्डाइज यूज कर दो, कोई छोटा सा सेंटेंस। क्या होगा, कुछ नहीं मिल रहा। ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये होगा नाउन। वैसे समझा रहा हूँ ओरली। क्योंकि कावर्डाइज जब इस्तेमाल करोगे आप ऐसे बोलोगे हिज कावर्डाइज, हर कावर्डाइज। तो अगर आप हिज कावर्डाइज बोल रहे हो तो हिज और हर क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन से बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा। कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, क्योंकि मैंने बताया ना क्वालिटी है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। कावर्ड भी नाउन है, वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। फिलहाल अब कावर्डाइज तो आप समझ गए कि कायरता है। बोलिए कौन सी कायरता, मतलब वर्ड बताइए। टिमिड भी सही है। बाकी क्वालिटी है तो क्वालिटी में आंसर दो। टिमिड में क्या चेंज करूँ? टिमिडिटी। टिमिडिटी। TIMIDITY। टिमिडिटी। और बताइए कायरता के लिए कुछ और याद आ रहा हो? फियर लिख लेता हूँ। फियरनेस, जो डर होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है? कायरता ही होती है। कावर्डाइज हो गया। उसके बाद चलते हैं क्रास। CRASS। ये शायद आया है क्या पहले? नहीं आया। इसकी मीनिंग होती है दयाहीन, जिसके अंदर दया ना हो। तो वही सब वर्ड आने हैं, रूड वगैरह लिखवाए थे। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसके अंदर दया ना हो, जो मतलब निर्दयी हो, वो सब आ जाएंगे। तो रूड बता रहे हो आप। क्रेवल, CRUEL, क्रूअल। और बोलो इनसेंसिटिव। सलल। स्पेलिंग बोलो। SULLEN। ये कुछ वर्ड हो गए। एक नया वर्ड ऐड हो गया क्रास। नेक्स्ट है क्रेवन। CRAVEN। क्रेवन। क्रेवन को भी हिंदी में कहते हैं कायर। क्या कहते हैं? कायर। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। सॉरी, ऊपर वाला क्रेवन, तो इसमें भी कायर की सेंस क्या आएगी? टिमिड, कावर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्रिस्प। ये तो जानते ही होंगे। क्रिस्प क्या होता है? क्रिस्प शोर। किस तरह का शोर? शॉर्ट। SHORT नहीं। क्रिस्प आवाज होती है, कहते नहीं ये तो बहुत क्रिस्पी है, करारी। जो चिप्स वगैरह नहीं होते उन्हें कहते हैं क्रिस्पी, जिसमें करारे हों, जो आवाज देते हैं, साउंड देते हैं, टूटते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड होता है क्रंची, है ना? CRUNCHY। क्रंची, क्रिस्पी, क्रंची। नेक्स्ट है आज का पहला इंपोर्टेंट वर्ड कम्बरसम, जो आ चुका है एग्जाम में। CUMBERSOME। कम्बरसम। और कम्बरसम का मतलब होता है जटिल। जटिल, मुश्किल, जो कल भी आया था शायद बहुत सारे जटिल के। बताइए
कॉम्प्लेक्स, आगे कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड, बल्कि, BULKY, बल्क क्या होता है? बल्क ज्यादा, ज्यादा मात्रा में, और जब बल्कि हो जाएगी कोई चीज तो मतलब समझ में नहीं आएगी, कम आएगी तो क्या हो गया? जटिल हो गया। ऐसे एक बन जाता है मास से, MASS, मास तो हम सब समझते हैं द्रव्यमान, मासी बना लो तो मासी भी यही सेंस देगा, जो जटिल हो, समझने में प्रॉब्लम करता हो। तो ये है बच्चों कम्बरसम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कर्स। सभी जानते हैं कि कर्स की मीनिंग क्या है, आप भी जानते होंगे। श्राप, अभिशाप। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बून, ब्लेस, BOON, बून आशीर्वाद, ब्लेस। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? श्राप, अभिशाप। बोलो कुछ बढ़िया हो, श्राप के लिए, अभिशाप के लिए। एक शब्द बनता है ए से, और रखा है आपने पहले भी, उसे बोलते हैं एनाथेमा। क्या बोलते हैं? एनाथेमा, ANATHEMA, एनाथेमा। इसका मतलब यही होता है कर्स। और एक मैं पढ़ा रहा था आपको, जब मैं डिक्ट पढ़ा रहा था, DICT, डिक्ट, तो वहाँ मैंने 2 वर्ड बोले थे, बेनेडिक्शन, और बेनेडिक्शन का अपोजिट क्या होता है? मैलेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? आप बताओ क्यों लिख सकते हो? क्या इसकी मीनिंग कर्स होती है या कुछ और होती है? बोलो। DICT, डिक्ट नहीं पढ़ाया था कि जो रूट वर्ड है वो क्या है? डिक्ट है। और डिक्ट की मीनिंग क्या होती है? शब्दों का प्रयोग करना, बोलना, जिससे डिक्शनरी बनी, डिक्शन बना, है ना। तो और ये जो प्रीफिक्स है MALE, ये क्या लिखा है? नेगेटिव सेंस। तो मतलब एक तरह से किसी के लिए गलत शब्द बोलना, और वही क्या होता है? कर्स होता है। इसलिए मैलेडिक्शन भी बोल सकते हैं, एनाथेमा, मैलेडिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है साइनोशोर, CYNOSURE, साइनोशोर। इसे कहते हैं आकर्षण का केंद्र। मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें अट्रैक्शन हो और उसके बिहाफ पे कोई काम किया जा रहा हो, तो उसे कहते हैं साइनोशोर। तो अट्रैक्शन, चार्म, एंचेंट, फैसिनेटिंग, ये सब शब्द आ गए। मतलब है आकर्षण का केंद्र, जो मैंने हिंदी में बोला, साइनोशोर। ये कुछ सी के इंपोर्टेंट वर्ड थे बच्चों। अब डी शुरू हो गया है। डी देखिए, डी में पहला ही वर्ड काफी इंपोर्टेंट आ रहा है, डाउटलेस, DAUNTLESS। जी क्या बता रहे थे? साहसी, बहादुर। बोलिए वर्ड। ब्रेव, ब्रेव, फियरलेस, फियरलेस, करेजियस की स्पेलिंग बोलो। COUR करेजियस। और बोलो भाई। बोल्ड। और कोई बढ़ाया हो? क्योंकि अभी इन चारों वर्ड में चारों के चारों सिंपल ही बोले हैं। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोला है जो थोड़ा सा इंप्रेसिव सा लगे, बहादुर के लिए, निडर के लिए। ए से आया हो कोई? पढ़ा है आपने ए से? ऑडासियस, है ना। AUDACIOUS। एक नया शब्द ऐड हो गया, डोंटलेस।
नेक्स्ट है डर्थ, पहले पढ़ चुके हैं, DEARTH, बोलिए। कमी। कमी, बार बार रिपीट होता रहेगा इस तरह से, मैं कह रहा हूँ ना, कभी सी में आएगा, कभी डी में आएगा, कभी बी में आएगा। डर्थ माने भी क्या होती है? कमी। अब कमी वाले शब्द बोलो। कर्टेन, CURTAIN, कर्टेन। शॉर्टेज। शॉर्टेज, जी। पोसिटी, PAUCITY, और बोलो। स्कार्सिटी, SCARCITY, और स्कैंटी, SCANTY, लैक्सिटी, LAXITY, लैक्सिटी, लैक, LACK, लैक, insufficient, SUFFICIENT, insufficient, insufficiency। तो ये शब्द हो गए डर्थ यानी कि कमी होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ड्यूबियस, DUBIOUS, आसान सा शब्द बोलो, ड्यूबियस। शक करना, जिसमें संदेह हो जाए, है ना। तो संदेह के लिए डाउटफुल, DOUBTFUL, डाउटफुल। और कुछ याद आ रहा हो? संदेह, ऑब्सक्योर भी आ जाएगा। अस्पष्ट, OBSCURE, ऑब्सक्योर। वेरी गुड। एम्बिगियस, AMBIGUOUS। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे करते हैं। आज का बच्चों पहला वर्ड दिखाई दे रहा है कोर्टियस। तो कोर्टियस बताया गया था विनम्र, उदार। मीनिंग है आगे डोसाइल, पोलाइट, ह्यूमेन, मैनर्ड, एटिकेटेड, ओबीडिएंट और मोडेस्ट। उसके बाद है कावर्डाइज, कावर्डाइज क्या बताई थी? कायरता। तो आगे लिखा हुआ है टिमिडिटी, फियरनेस। उसके बाद है क्रास, क्रास क्या था? जो हिंदी में बोलते हैं दयाहीन, जिसमें दया ना हो, निर्दयी। तो रूड, क्रूअल, इनसेंसिटिव और सलन। उसके बाद है क्रेवन, क्रेवन क्या था? कावर्ड। क्रेवन कैसे बना है उसी बताता हूँ। एक शब्द होता है क्रेविंग, क्रेविंग। तो क्रेविंग क्या होता है? एक तरह से सेंसेशन सी होते रहना शरीर में, है ना। मैं कोई काम नहीं करना चाह रहा इंटेंशनली, और फिर भी बॉडी कह रही है कि वो काम करो। तो जैसे डर लगता है किसी को तो क्या होता है? रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, है ना, शिवरिंग शुरू हो जाती है, कपकपाहट। तो वहाँ से क्या है? क्रेविंग आया है। क्रेविंग से भी क्या बना है? क्रेवन। ठीक, इस तरह से शब्द बना है। क्रिस्प क्या हो गया? इसे हिंदी में बोलेंगे कुरकुरा, यानी कि क्रंची। कंबरसम क्या होता है? जटिल। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, बल्कि और मासिव। कर्स हो गया अभिशाप। एनाथेमा, मैलेडिक्शन। साइनोसोर क्या बताया था? आकर्षण का केंद्र। तो बोला है अट्रैक्शन, चार्म, एंशिएंट और फैसिनेटिंग। उसके बाद है डोंटलेस यानी कि निडर, ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, बोल्ड, ऑडासियस। और डर्थ क्या होती है? कमी। कर्टेन, शॉर्टेज, पोसिटी, स्कार्सिटी, स्कैंटी, लैक्सिटी, लैक, इनसफिशिएंसी या इनसफिशिएंट। और ड्यूबियस क्या होता है? संदेह। तो डाउटफुल, ऑब्सक्योर, एम्बिगियस। आगे चलें। ये आप काउंटिंग में तो लिखे रहे होगे, लगभग कितने हो गए? 307। अभी कुछ थोड़े से हो जाने के बाद इन सबका फिर मैं टेस्ट करूंगा एक साथ। सोच रहा हूँ 500 हो जाए, है ना। फिर 500 का एक साथ टेस्ट लेते हैं। आगे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है डिलेटीरियस, DELETERIOUS, डिलेटीरियस। काफी इंपॉर्टेंट है, बोलिए।
मतलब होता है नुकसानदायक, जो नुकसान पहुंचाए। जिसे हिंदी में लिखना हो लिखते रहे करो, नुकसानदायक। वर्ड बोलिए क्या क्या हो सकते हैं? हार्मफुल। और कुछ याद करो। हार्मफुल बताया आपने। ये था ऑब्नोक्सियस, OBNOXIOUS, ऑब्नोक्सियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड डिलीटेरियस हो गया। उसके बाद बच्चों जानते ही हो डिफाइल, पहले भी यूज कर चुके हैं। क्या था डिफाइल? डिफाइल बदनाम कह सकते हो, बाकी सही बोले हिंदी में अपवित्र। ठीक है, अब अपवित्र के लिए बहुत सारे शब्द आए थे, पहले भी बोलिए। जो बेस्ट वर्ड पी से बनता है अपवित्र के लिए वो बोलो पहले। पाइस पवित्र होता है, होता है प्रोफेन, PROFANE, प्रोफेन, जो काफी इंपॉर्टेंट शब्द है प्रोफेन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और अभी आप बोल रहे थे इम्पायस, अब लिख लेते हैं उसे, IMPIOUS, इम्पायस। और बोलो बदनाम करने वाले शब्द भी ले लो। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट क्या बताया? डिफेम। और एक सी में आया था अभी, जो सी खत्म हुआ है हमारा, उसमें आया था कैलुमनी, CALUMNY, कैलुमनी। चलिए आगे चलते हैं, शब्द और भी हैं। नेक्स्ट है डिसडेन, ये भी आ चुका है, DISDAIN, नफरत करना। हेट, लोथ, LOATHE, डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट, डिसडेन, नफरत करना। इसके आगे है जी, ये भी आ चुका है डिलूजन, DELUSION, भ्रम। अब देख रहे होगे आप, बोले नहीं हो रहे रिपीट, वही हमने बी में लिखे, वही सी में लिखे, फिर डी में आने शुरू हो गए। तो ये एक कॉमन वर्ड पावर है जो सबके होनी ही चाहिए। उसके बाद फिर बड़े बड़े शब्द आएंगे, वो भी दूंगा आपको मैं इस बार। बने रहो, बस आप पढ़ते रहो। इल्यूजन बोलो, भ्रम हो बता रहे हो आप, तो इल्यूजन ही लिखो, ILLUSION। और हेलुसिनेशन, HALLUCINATION। और कुछ भ्रम के लिए कंफ्यूजन, CONFUSION। बी क्लाउड, BECLOUD। और बोलो अभी दो तीन और हैं। स्पेलिंग VEIN, वो तो उसके लिए था, पर्दा है। जब आपने कंफ्यूजन लिखवा दिया तो कंफ्यूजन वाले बोल दो ना। तीन चार शब्द है, कंफ्यूट, CONFUT। हालांकि इसका और में डिफरेंस होता है ना, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएंगे। जब कंफ्यूजन आ गया तो लिखो कंफ्यूट आ गया। एडल, ADDLE, मडल, MUDDLE, बीफडल, BEFUDDLE, बीफडल। नेक्स्ट है जी डिलीट, सिंपल वर्ड है, हटा देना। डिलीट का बटन होता है कंप्यूटर कीबोर्ड में, इरेज करना, रिमूव। इरेज लिखते हैं पहले, ERASE, इरेज, रिमूव।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिफिडेंट, ये भी आ चुका है शायद DIFFIDENT, डिफिडेंट। डिफिडेंट समझ तो गए होगे, कॉन्फिडेंट का अपोजिट है। कॉन्फिडेंट क्या होता है? आत्मविश्वासी। और जो संकोची होता है, तो संकोची का मतलब वही कायर, हेजिटेंट संकोच करने वाला, कायर, वो सब बड़ा है। हेजिटेंट HESI, आगे क्या स्पेलिंग लिखूं? TANT, हेजिटेंट। अभी जो हमने सी में लिखे थे कायर के 2-3 शब्द, अरे भी कावड़ याद है। अरे दो जो सही अच्छे वर्ड लिखे थे अभी नए, रोज समझाऊं एक बार, पकावड़ भी नहीं बैठे रहोगे। ये 1500 शब्द हो जाएंगे पकावड़ नहीं। क्रेवन, जो सीख रहे हो उसे इस्तेमाल कब करोगे? क्रेवन, टिमिड। तो जो कायर है वही शब्द आ जाएंगे डिफिडेंट में भी, कॉन्फिडेंट का अपोजिट है, एग्जैक्ट। आगे है, ये भी आ चुका है पहले और काफी इंपोर्टेंट शब्द है, डिलेमा। पहले ही बता चुका हूं इसे। हाँ जी, दुविधा, हिंदी में इसे एग्जैक्ट कहते हैं दुविधा। और दुविधा जब हम किसी चीज का चुनाव नहीं कर पा रहे हो, तब एट दैट टाइम आई एम इन डिलेमा, है ना। मैं एक दुविधा में हूँ, मेरे पास सुविधा नहीं है। बोलिए, वही आएंगे सर, कंफ्यूजन। बाकी मैं कंफ्यूज लिख के छोड़ रहा हूँ, ये तो भी लिखे ही थे। कंफ्यूजन, भ्रम, सब वही शब्द आ जाएंगे डिलेमा में भी। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्ड है डेक्स्ट्रस। अपने काम में परफेक्ट जी, दक्ष, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्ष। अभी कुछ दिन पहले आया ही था दक्ष, बोलो। प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट। क्या बोल रहे हो? ADEPT, एडेप्ट। स्किल्ड, SKILLED, स्किल्ड। इंजीनियस, INGENIOUS, इंजीनियस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इंपोर्टेंट शब्द है, डिट्राइमेंटल, DETRI, ये आया तो नहीं अभी, MENTAL। और इंपोर्टेंट है, मीनिंग इसकी भी यही है। डिलीटेरियस जो था, क्या था? नुकसानदायक, यही होता है डिट्राइमेंटल। तो दो वर्ड तो हार्मफुल तो रहने दो, ऑब्नॉक्सियस तो लिख ही लो और डिलीटेरियस लिख लो पहले। OBNOXIOUS, ऑब्नॉक्सियस, और डिलीटेरियस DELETERIOUS। तो डिट्राइमेंटल भी क्या है? नुकसानदायक ही है। उसके बाद एक ई का शब्द आ रहा है, डिवर्सिटी, DIVERSITY। बोलिए हिंदी में क्या बोलेंगे? विभिन्नता, डिवर्सिटी। बोलो, कोई शब्द है आपके पास विभिन्नता के लिए? हेट्रोजीनस, सही है बिल्कुल। स्पेलिंग बोलो। HETEROGENOUS। इसका जो अपोजिट होता है होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस तो क्या होगा? एक जैसा। जो अलग अलग होगा वो हेट्रोजीनियस हो गया। और एक वर्ड सुना होगा आपने, सुना ही क्या, बेसिक सा वर्ड है वैरायटी, वो भी हम यूज कर सकते हैं, VARIETY, वैरायटी, विभिन्नता। डिवर्सिटी हो गया। उसके बाद है डिमाइस, DEMISE। बोले, डिमाइस निकल गया दिमाग से। डिमाइस होता है मृत्यु,
डेथ, DEATH, डेथ, मृत्यु। नेक्स्ट है डिमोलिशन, DEMOLITION। इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। डिमोलिशन demolish तो खत्म कर विनाश करना, विनाश करना ही बोलेंगे। बोलो वर्ड विनाश के। डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION। बोलो कैलामिटी कैलेमिटी, तुम क्या बोल रहे हो? एनिहिलेट, ANNIHILATE, एनिहिलेट। कैलामिटी, हैवोक। बस, तो ये है डिमोलिशन। उसके बाद है डेमर, DEMUR। बोलिए डेमर होता है देरी करना, देरी करना बोलेंगे हिंदी में डिले। एक शब्द और होता है ऐसे, वो होता है डेम्योर, वो भी आगे होता है DEMURE। थोड़ा सा चेंज है बस ई का, डेम्योर। इसे कहते हैं शर्मिला, संकोची, जो भी वर्ड आए थे। शाई, कोय, मोडेस्ट, हेजिटेंट, ये जो शब्द आए थे अभी, यही होता है डेम्योर। दोनों शब्दों का ध्यान से रखना क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, डेमर और डेम्योर। उसके बाद नेक्स्ट है ये डायबोलिकल, DIABOLICAL, डायबोलिकल। ये शब्द पोएट्री में इस्तेमाल होता है काफी। हिंदी बताओ डायबोलिकल क्या होता है? ये होता है शैतानी। हिंदी में क्या बोलेंगे? शैतानी। और शैतान को क्या बोलते हैं? डेविल। तो बना दो डेविलिश, DEVILISH। और चुड़ैल को कहते हैं फेंड, FIEND, बना दो फेंडिश, शैतानी। और कोई शब्द याद आ रहा हो शैतानी के लिए? बियर्ड, बीविचिंग भी आ जाएगा क्योंकि बीविच भी चुड़ैल होती है। बीविचिंग, बीविचिंग। चलिए इन्हें रिवाइज करते हैं एक बार, फिर आगे देखेंगे। पहला शब्द क्या है? डिलीटेरियस। डिलीटेरियस क्या था? नुकसानदायक। आगे लिखा हुआ है हार्मफुल, ऑब्नॉक्सियस। उसके बाद डिफाइल क्या है? अपवित्र, जो सही मीनिंग है, बाकी बदनाम करने के लिए भी शब्द इसमें आ जाते हैं। तो दे रखे हैं प्रोफेन है, इम्पायस है, डिफेम है और कैलुमनी है। उसके बाद है डिसडेन। डिसडेन क्या होता है? नफरत करना, हेट, लॉस और डिटेस्ट। डिल्यूजन क्या होता है? भ्रम। तो डिल्यूजन हो गया, इल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, बी क्लाउड हो गया, कंफ्यूज, एडल, मडल, बी फडल। उसके बाद है डिलीट का है इरेज, रिमूव, हटाना। डिफिडेंट क्या हो गया? संकोची, झिझक में रहने वाला, हेजिटेंट। और क्रेवन आ गया कायर, और टिमिड आ गया। उसके बाद है डिलेमा, क्या बताया था? दुविधा। तो वही कंफ्यूजन के शब्द आ जाएंगे सब, तो एक के छोड़ दिया, कंफ्यूज। उसके बाद है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस क्या होता है? दक्ष, जो अपने काम में एक्सपर्ट हो। तो प्रोफिशिएंट लिखा है, एडेप्ट लिखा है, ADEPT, और स्किल्ड और इंजीनियर्स। डिट्राइमेंटल भी होता है नुकसानदायक। तो फिर ऑब्नॉक्सियस, फिर उसे यूज कर लिया डिलीटेरियस को। और डिवर्सिटी क्या होता है? हेट्रोजेनस और वैरायटी। उसके बाद डिमाइस होती है मृत्यु,
यानी कि डेथ, डिमोलिशन होता है विनाश करना, और डिस्ट्रक्शन हो गया, और एनिहिलेट, कैलामिटी, हैवोक। डैमर क्या था? देरी करना, डिले, और डैम्योर शर्मिला, झिझकने वाला। तो शाई कोई मोडेस्ट, और डायबोलिकल होता है शैतानी, डेविलिश, फिएंडिस, बीविचिंग। कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉम्बैट, नहीं, कॉन्क्रीट, CONCAT, कॉन्क्रीट, CAT। ये सरफेस के लिए आ जाता है जो काफी टफ है, इंसान के लिए भी आ जाता है। कॉन्क्रीट से कंकशन तो बनता है। हाँ जी, कंकशन, हाँ फ्लूइडिटी होता है ना। जी जी, वही कठोरता के लिए शब्द आ जाएगा। आगे देखिए वही नेक्स्ट लास्ट था डायबोलिकल। उसके बाद है डेबिलिटी, DEBILITY, काफी इंपॉर्टेंट है डेबिलिटी। अगर इसमें से IIT भी हटा दोगे तो नाउन बन जाएगा कॉमन नाउन डेविल, और डेविल होता है कमजोर। तो ये क्या है? कमजोरी। कमजोरी के लिए वीकनेस तो जानते ही हो, वीकनेस, फटीगनेस, शारीरिक कमजोरी को बोलते हैं फटीगनेस। ये शब्द आ सकते हैं डेबिलिटी। उसके बाद है डेबोनेयर, DEBONAIR, डेबोनेयर। डेबोनेयर बोला जाता है मित्र, है ना? बोलो एक दो वर्ड जो साथ रहता हो, मित्र हो, साथी के लिए बोल दो कंपेनियन। कलीग, कलीग किस स्पेलिंग बताओ? EAGUE, कलीग। और मित्र के लिए फ्रेंड लिख लेते हैं, डेबोनियर। उसके बाद है डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, काफी इंपोर्टेंट शब्द है, बोलिए डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट को अगर हम बोलेंगे तो बोला जाता है बेचारा, और बेचारा के लिए फिर आ जाता है गरीब। क्या आ जाता है? गरीब। बेचारा हम किसे बोलते हैं? जिस पे दया भाव उत्पन्न हो जाए, तो गरीब भी इस्तेमाल हो सकता है। गरीब के लिए पुअर तो जानते ही हो, पुअर से कुछ जानते हो तो बोलो। माइजर तो कंजूस होता है। एक वर्ड होता है इंडिजेंट। इंडिजेंट लिख सकते हो INDIGENT। फिर इंडिजेंट की जो क्वालिटी होगी हो जाएगी इंडिजेंस, जिसे हम गरीबी कह सकते हैं। डेस्टिट्यूट, हालांकि मैंने ऐसा गरीब नहीं बोला, मैंने पहले क्या बोला? बेचारा, बाकी गरीब की सेंस ले लेगा। नेक्स्ट है डिप्सोमैनिएक, DIPSOMANIAC, डिप्सोमैनिएक। वन वर्ड में भी पढ़ा होगा, मैनिया से बना है। मैनिया क्या होता है? पागलपन। तो ये नाउन है, डिप्सोमैनिएक, किसी व्यक्ति को बोला जाएगा डिप्सो। तो डिप्सो किसके इस्तेमाल करते हैं? बोलो, पढ़ रखा वैसे आपने, मन में आता है। डिप्सो होता है अल्कोहल के लिए। तो शराब पीने की तीव्र इच्छा, या जो शराब पीने की तीव्र इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? डिप्सोमैनिया। क्योंकि वन वर्ड है तो बना के लिखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लिकर, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लिकर, LIQUOR, लिकर मतलब अल्कोहल। डिप्सोमैनिएक। उसके बाद है जी डोलफुल, DOLEFUL, डोलफुल।
डोलफुल डोल से बना है, और डोल जो शब्द आता है ये आता है दुख के लिए आता है, तो दुख के वाले शब्द आ जाएंगे सोरो। लेमेंटेशन, LAMENTATION, लेमेंटेशन मतलब होता है विलाप करना, ये शब्द आ गए। डोलफुल हो गया। और उसके बाद है डिस्पैरेट, DISPARAT, इसे हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते रहते हैं। यू आर लुकिंग डिस्पैरेट टुडे, तुम आजकल डिस्पैरेट दिखाई दे रहे हो, तो मतलब है इसका बिल्कुल अलग दिखाई देना। जैसे आप रोज रहते हो, आज ऐसे नहीं हो, वो एक अलग बात है कि फिर इसे उदास मान लिया जाए कि भाई तुम तो उदास हो, लेकिन उदास होता नहीं है, ये अलग दिखाई देना होता है। जैसे रोज हो वैसे आज नहीं हो। यूनिक वगैरह मत लिखो, सिंपल लिखो डिफरेंट, क्योंकि यूनिक बोल दोगे तो मतलब तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, है ना। डिफरेंट लिख दो सिंपल। डिस्पैरेट मतलब मैंने समझा दिया, मोस्टली इस्तेमाल होता है किसके लिए कि भाई तुम दुखी दिखाई देते हो, यू आर लुकिंग डिस्पैरेट टुडे। तो पहला वर्ड क्या था ये, डेबिलिटी। डेबिलिटी क्या है, कमजोरी, वीकनेस लिखा, फटीगनेस लिखा। डेबोनियर क्या होता है, मित्र, साथी। कंपेनियन, कलीग, फ्रेंड। डेस्टिट्यूट क्या होता है, बेचारा, जो गरीब की सेंस ले लेगा, पुअर और इंडिजेंट। डिप्सोमैनिक, शराब पीने की तीव्र इच्छा रखने वाला, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लिकर। डोलफुल, डोल होता है किसके लिए, दुख के लिए, तो सोरो और लेमेंटेशन और डिस्पैरेट अलग दिखाई देना, यानी कि डिफरेंट दिखाई देना। चलिए स्प्रेड में ध्यान देते हैं।